नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं असद अली टीवी के फाउंडर। ये पाकिस्तान का फर्स्ट टेक चैनल है जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इतने सब्सक्राइबर किसी इंटरटेनमेंट चैनल के नहीं होते। कौन सा जादू है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर, आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है? आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। बस जी, आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोगों ने सब्सक्राइब किया और आहिस्ता आहिस्ता 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है हमने अबूर कर लिया। ये किसी आमिल के पास गए थे आप? बस कह सकते हैं जी, आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग ही हमारे लिए आमिल हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया और हमारी वीडियो देखते रहें। तो आपका सीक्वेंस क्या होता है इस पे वीडियो अपलोड करने का? एक्चुअली हमारी जो वीडियोस हैं वो टेक पे होती हैं जी, टेक्नोलॉजी पे, मोबाइल अनबॉक्सिंग, कैमरास रिव्यूज़, लैपटॉप रिव्यूज़, पीसी रिव्यूज़। तो ऐसी टेक से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हम बनाते हैं। तो ये सफ़र जो है मैंने आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था 2016 में। तो 2016 से अब तक जो है तकरीबन 2 मिलियन से ज़ायद लोगों ने जो हमें सब्सक्राइब किया है और देखते हैं। हालांकि आपको पता है कि जो हमारी निच है, जो हमारी कैटेगरी है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्राई है, खुश्क है। हाँ जी। तो फिर भी बस आपकी मोहब्बत है, आप जैसे दोस्तों की, कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते रहे और ये 2 मिलियन लोगों का कारवां बन नहीं, इसका सफ़र आपने पैदल शुरू किया था? बस ये पैदल से भी कह लें कि वर्स्ट स्टेज ही आप कह सकते हैं कि जी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो गैजेट्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, वसाइल नहीं थे, अच्छे कैमरास नहीं थे, अच्छे माइक नहीं थे। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे जैसे हमें आउटपुट मिलती रही है, चीज़ें भी इम्प्रूव की हैं हमने। तो बिल्कुल ही एक फजूल सा कैमरा था जिसको अभी कोई भी वीडियो बनाना पसंद नहीं करेगा। तो सादा सा, बिल्कुल सस्ता सा हमारे पास एक हैंडी कैम होता था पुराने दौर का। तो उसी से वीडियो बनाते थे। कलर्स भी अच्छे नहीं आते थे, ना उसमें एक्सटर्नल माइक लगने की जगह होती थी, उसमें ना एक्सटर्नल माइक की पोर्ट होती थी। तो उस हैंडी कैम से स्टार्ट किया था सफ़र। और अभी भी आप वो मेरी पुरानी वीडियोस देखें, यकीन करें इतनी बुरी क्वालिटी है कि कलर्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन अभी अच्छा, इसमें एक मैसेज भी है बाकी उन लोगों के लिए जो अभी यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं लेकिन ये सोच के नहीं आ रहे कि यार हमारे पास अच्छा कैमरा होगा तो हम आएंगे। तो मैं उनको यही मोटिवेट करता हूँ कि यार मैंने बिल्कुल कह लें कि एक आम से कैमरे से स्टार्ट किया था। अगर मैं भी ये सोचता रहता तो मैं भी आपकी तरह ही होता, सोचता ही रहता। तो वो भाई कंटेंट होना चाहिए, जवान तो कैमरे की रखे। बिल्कुल सही बात है जी, कंटेंट ही मैटर करता है। तो ये आपको इतनी ज़्यादा जो आपको मिली है, सब्सक्राइबर मिले, ये शादी के बाद मिले या पहले से ज़्यादा थे? नहीं, इसका शादी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक और सिर्फ आप दोस्तों की मोहब्बत के साथ है, मेहनत के साथ है। पीछे औरत का हाथ होता है ना, आपके पीछे किसका हाथ है? तो फिर तो मेरे जो दादाजी हैं वो तो उनके पास तो 1 बिलियन होने चाहिए थे, 10 मिलियन होने चाहिए थे। तो वो तो अभी देखे ना, उन्होंने शादी की, आगे उनके बच्चे, फिर आगे उनके बच्चे। तो ये शादी का कोई ताल्लुक नहीं है सब्सक्राइबर से, ये आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत की वजह से जी मिले। नहीं है हर औरत लकी हो हर किसी के लिए। तो इसका मतलब फिर बंदा 2 शादियाँ करे, 3 करे, अगर सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे तो फिर 4 करे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या तरला वास्ता डालते हैं डिस्क्रिप्शन में, क्या करते हैं? अगर कोई सब्सक्राइब करेगा तो उससे फ़ायदा होता है, लाइक करेगा तो उससे ज़रा वीडियो के व्यूज़ बढ़ जाते हैं। आपको पता है बस हमारा काम ये है, तो फिर हमारे काम की वजह से हमें कहना पड़ता है कि यार हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो ये कहना पड़ता है जी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो आपके ज़्यादा लड़के हैं या लड़कियां फॉलोअर्स हैं? अच्छा, ये एक्चुअली हमारे पास ना जो स्टैट्स होते हैं ना, उसमें पता चल जाता है कि कितनी तादाद मेल्स की, कितनी फीमेल्स की हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो मेरे चैनल पे अगर आप तादाद की बात करें, 15 to 20% जो है वो फीमेल्स हैं, 20% जो है फीमेल्स हैं, 80% जो है वो मेरे चैनल को मेल्स ने सब्सक्राइब किया है। अगर आपके फॉलोअर काफ़ी ज़्यादा तो उसमें तो फिर डेफिनेटली लड़कियाँ तो होंगी। तो वो ख्वाहिश तो हो या ना हो, लेकिन यह है कि ब्यूटी पार्लर तो टेक्निकल चीज़ें बनाया करो। हाँ जी, वो भी लोग चैनल चला रहे हैं। ऐसे बहुत से चैनल्स हैं पाकिस्तान में जो ब्यूटी टिप्स देते हैं। उनके 2 to 3 मिलियन फॉलोअर हैं, 20-30 लाख फॉलोअर किए हुए हैं ब्यूटी टिप्स देखे। तो आप तो शायद मजाक के तौर पे कह रहे हैं, लेकिन इससे भी लोग पैसे कमा रहे हैं। जो कि आप जैसे लोग हैं जो हमेशा यूट्यूब पे वो रंग गोरा करने के तरीके सीखते रहते हैं, तो वो है लोग बहुत ज़्यादा हैं। नहीं हैं, बिल्कुल हैं। आप ये बताएं कि आपकी बड़ी अचीवमेंट क्या है? ये मैं बटन देख रहा हूँ पीछे लगा हुआ, इस बटन का कोई फ़ायदा भी है आपको या वैसे दीवार के साथ लगा हुआ है? हाँ जी, ये जो बटन आपको पीछे नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली इसको कहते हैं गोल्ड प्ले बटन। और वो जो साथ में छोटा बटन है वो है सिल्वर प्ले बटन। अच्छा, सिल्वर प्ले बटन तब मिलता है जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे हो जाएं यूट्यूब पे।
और जो गोल्ड है वो 10 लाख पे 1 मिलियन पे मिलता है। तो ये फर्स्ट ईयर में मिलता है? बटन स्टोरी नहीं है पहली? हाँ जी आपके पास भी 2 बटन है, वहाँ भी 2 बटन होते हैं। इस बटन से कभी हुआ है आपको गुस्सा आ गया, आपने दबाया और पूरी कॉलोनी की लाइट बंद हो गई हो? वेल मैंने ट्राई तो नहीं किया, कोशिश करूंगा कि शायद कोई ऐसा इसमें मैजिक हो, कोई मैजिक हो जैसे आपके चैनल के साथ मैजिक हुआ है? जैसे वो अलादीन का चिराग रगड़ते हैं जिन्न आ जाता है ना। हाँ जी। मैं बटन रगड़ूं तो कोई आप जैसा इंसान आ जाए कि जी बताओ, मुझे काम बताओ। आपको कैसे पता चला कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे अंदर है ये टेक्निकल चीज़ें पॉइंट आउट करने का? यार जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि यार जो मुझे पता है ना टेक से रिलेटेड, मुझे टेक का बड़ा शौक था शुरू से, आईटी टेक गैजेट्स कोई भी ऐसी चीज़। तो मैं चाहता था कि जो मैं जानता हूँ मैं दुनिया को बताऊँ, और मुझे नहीं पता था कि यार इससे पैसे भी मिलते हैं। तो मैंने जो मेरे पास चीज़ें थी टेक का नॉलेज था, मैंने लोगों के साथ शेयर किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, व्यूज़ भी आने शुरू हो गए, लोगों ने सब्सक्राइब करना भी शुरू कर दिया यूट्यूब पे। उसके बाद मुझे एकदम पता चला कि यार इससे तो पैसे भी मिलते हैं। जब 2-3 माह हुए तो मुझे पहला चेक आया, यानी कि पहली पेमेंट आई, जो कि तकरीबन 40,000 के करीब थी। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये इससे तो पैसे भी आते हैं। मेरा मोटिवेशन लेवल ज़रा और बढ़ गया, बूस्ट मिला आपको। तो उसके बाद मैंने वीडियोस की तादाद भी ज़्यादा बनानी स्टार्ट कर दी। वीडियोस की तादाद जैसे जैसे बड़ी, लोगों ने सब्सक्राइब किया, फॉलो किया। हालांकि टेक पे आपको पता है व्यूज़ नहीं आते, तब इतनी अवेयरनेस नहीं था ना, आपका चैनल जो था वो स्टेबल हो गया। बिल्कुल ऐसे लोग के अंदर नहीं पले हैं वक्त चैनल चले यार। हाँ जी, ये भी आप कह सकते हैं। तो अभी लेकिन ये है कि मज़ीद चांस ज़्यादा हैं आपको ग्रो करने के। लोग ये आप वाली बात भी करते हैं कि यार जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम जो है ना इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, अब बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स जो है वो आ चुके हैं। यूट्यूब का इतना बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब कंपटीशन ज़्यादा है, अब जो है वो ग्रो करना मुश्किल है। इंटरनेट सार्फिन की तादाद बढ़ गई है, देखने वालों की तादाद बढ़ गई है। तो नो डाउट के काम करने वाले भी ज़्यादा आए हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं वो भी बड़े हैं। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पैदा हुई हैं कंपटीशन के बावजूद। डिसलाइक कितने आते हैं, उसकी रेशो कितनी होती है? डिसलाइक की रेशो भी होती है। मेरे चैनल पे डिसलाइक की रेशो बहुत कम है, क्योंकि हमने कोशिश यही करनी होती है कि यार जो वीडियो है वो कभी भी मिसगाइड ना करें, फेक वीडियो ना हो, हमारी सारी जो वीडियो है ऑथेंटिक हो। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो डिसलाइक की रेशो होती है वो 100 में से 100 में से 2-4% होती है, क्योंकि वो हमारे पास स्टैट्स शो होते हैं। तो कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने आपको देखकर चैनल बनाया और आपके कंटेंट को कॉपी करते हैं? जानते होंगे आप उनको। बस ऐसे चलता रहता है। देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आइडियाज़ लेने पड़ते हैं एक दूसरे से। कई बार मैं भी दूसरे यूट्यूबर से आइडिया ले लेता हूँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंस्पिरेशन बंदा ले सकता है, आइडिया ले सकता है, आइडिया कॉपी किया जा सकता है। मतलब मैं देखता हूँ कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग किया, तो ये नया मॉडल है तो मैं बाद में कर दूं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। या कोई नई टेक न्यूज़ आई है, अगर दूसरे बंदे ने वो पहले एक बार वो दे दी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अपने भी ऑडियंस है, मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं। लाजमी नहीं कि उसको जो लोग देख रहे हैं वो मुझे भी वही देख रहे हो, मेरे अलहदा लोग भी हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक ना आजकल चीज़ चली है कि यार एक वीडियो है वो अगर आपने पहले बना दी है तो मैं नहीं बना सकता। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आपकी अपनी ऑडियंस है, हो सकता है आपके पास अगर 1 लाख फॉलोअर हैं, मेरे पास भी 1 लाख है, तो आपके 1 लाख और हों, मेरे 1 लाख और हों, ऐसा होता भी ऐसे ही है। आपका फवाद चौधरी के बारे में क्या ख्याल है? वो टेक के मिनिस्टर हैं। बस यार क्या कह सकते हैं, एक्चुअली फवाद चौधरी हो या कोई और सियासतदान हो, कोई भी पॉलिसीज ऐसी आई हैं जिनको आपको बेनिफिट हुआ हो, जिनसे आपको? हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इस बारे में हम बहुत दुखी हैं। ये जो आईटी इंडस्ट्री है, जो टेक से रिलेटेड लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ये सारी जो फ्रीलांसर्स हैं, ये सब रो रहे हैं। एक्चुअली हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, गवर्नमेंट ने हमें एक भी फैसिलिटी अभी तक नहीं दी, ये सच्ची बात है। पिक एंड ड्रॉप दें आप। बल्कि उल्टा हमें तंग किया गया, ना हमें पेपैल मिला है, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल नहीं है। ना हमें बैंक हमारे साथ ताउन करते हैं। जब हम अकाउंट भी खुलवाने चले जाएँ तो बैंक अजीब जी सवाल पूछते हैं कि भैया आपकी अर्निंग आ कहाँ से रही है। हमें अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया ना किसी की तरफ। अकाउंट कैसे चल रहा है पेपाल? बस यार बस ऐसे ही किसी यार दोस्त से मिन्नत समाजत करके कि यार ये कोई बाहर रहता है तो बहन भाई उसको कहते हैं कि यार ये हमें अपना अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दें, जो कि मज़ा नहीं आता। जब हम उससे विड्रॉ करते हैं तो फिर हमारी बहुत कटौती होती है, कई बार अकाउंट बंद भी हो जाता है। जब तक पेपाल ही नहीं आएगा पाकिस्तान में, हमें पेपाल नहीं मिलेगा, तो मेरे ख्याल है कि बात नहीं बनेगी, हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपने अर्न किया है 1 मंथ का? यार 1 मंथ की जो अर्निंग है ना वो मेरी एक जैसी नहीं है। एक्चुअली मेरी 2-3 तरह की अर्निंग्स हैं। पहली अर्निंग तो वो टैक्स वाले बंदे तुसी खोल के दसो। एक अर्निंग तो वो होती है जो कि ना आपको यूट्यूब खुद पे करता है, यानी एडसेंस के जरिए आप कमाते हैं। दूसरी अर्निंग वो होती है कि जो अगर आपको कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो मिल जाती है, कोई
आपके पास कोलैबोरेशन पार्टनर आ जाता है कि जो कहता है कि जी ये फ़लाँ प्रोडक्ट है, इसको आपने अपने चैनल पर प्रमोट करना है। तो एक तो वो होता है। बस ये आप ज़हन में रख लें कि 6-7 लाख जो है ना वो महीने की जो एवरेज मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि सारी तरह की अर्निंग्स डाल के 5-6 लाख। लेकिन उसमें ख़र्चे भी हैं, जैसे मेरे पास काफ़ी स्टाफ है, वीडियो एडिटर भी है, कैमरामैन भी है, तो अभी मैं उनको भी पे कर रहा हूँ। तो बाकी भी कई ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि स्टूडियो मैंने एक लिया हुआ है, उसके भी ख़र्चे हैं। डेफिनेटली जैसे हम कमा भी रहे हैं, नो डाउट कि अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन ख़र्चे भी हैं। तो लेकिन कि ओवरऑल कह लें कि अच्छा गुजारा हो रहा है। यूट्यूब एक अच्छा प्रोफेशन है, यानी कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो अगर आपका एक चैनल स्टैंड हो जाता है तो यूट्यूब इज़ ए गुड प्रोफेशन। अच्छा, ये आपके स्टूडियो में जो लाइट्स लगी हुई हैं, इनका आपको सवाब तो आता होगा? वो कैसे? क्योंकि ये मस्जिद के स्टैंड लग रहे हैं मुझे। अच्छा हाँ, ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। एक्चुअली बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं यार ये मस्जिद वाले स्टैंड इधर क्या कर रहे हैं। मेरे पास स्टैंड्स दूसरे भी पड़े हैं जो प्रॉपर लाइट्स के नीचे स्टैंड्स हैं, ये जगह बड़ी कम लेते हैं। ये आप नीचे देखें तो इसके नीचे जो इसका फुट है वो बहुत ही कम है। मेरे पास स्टूडियो में ये जगह थोड़ी है इधर, तो काफ़ी हमें चीज़ें रखनी पड़ती हैं। नहीं, जुमे वाले दिन मौलाना साहब लेकर नहीं जाते आपसे? वैसे ये आप वाहिद बंदे नहीं है, जितने लोग आए हैं वो सब ने यही कहा कि ये मस्जिद वाले स्टैंड लग रहे हैं। सर, आपका तरला बड़ा मशहूर है, आपके सब्सक्राइबर देख के लग रहा है। हमारे चैनल के लिए एक तरला कर दें। जी, उर्दू पॉइंट जो है वो मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ। उर्दू पॉइंट का मैं खुद भी जो है वो व्यूवर हूँ, तो उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब करें, उर्दू पॉइंट चैनल की वीडियोस को लाइक करें। वो साइन भी तरले वाला तुसी बनाया।